इनकी मानसिकताएं छोटी हैं। ये लोग घूसखोरी 420 के तहत काम करते हैं। आजमगढ़ सीएमओ की बात कर रहे हैं माननीय अशोक कुमार जी। सरकार को गिराने का ये जो अधिकारी हैं उनका काम है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सूरज श्रीवास्तव जी हमारे अपने आदमी हैं। जय हिंद साथियों, इस वक्त हमारे साथ में विश्व हिंदू महासंघ भारत के राष्ट्रीय सचिव SN राय जी हैं और हम इनसे कुछ सवालात करेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल SN राय जी ये है कि प्रदेश का मुखिया बड़ा या आजमगढ़ का सीएमओ बड़ा? प्रदेश का मुखिया सर्वोपरि है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आज तक उनके जैसा कोई मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं है और ना तो फिर कोई होगा। और जो आजमगढ़ सीएमओ की बात कर रहे हैं माननीय अशोक कुमार जी, ये बहुत छोटे व्यक्ति हैं। इनकी मानसिकताएं छोटी हैं। ये कट मानसिकता वाले व्यक्ति हैं। ये लोग घूसखोरी 420 के तहत काम करते हैं। आज तक इन्होंने 60-70 अस्पतालों का निरीक्षण किया है और इसमें से एक भी वैलिड नहीं पाए हैं। और पूरे जिले में बताते हैं, एक बाइट में उन्होंने बताया था, जो हमारे न्यूज चैनल पे एक बार हमको मिला था, तो उन्होंने यह बताया था कि अब तक मैंने सब मिला करके 17 हॉस्पिटल सीज किए हैं। 57 को नोटिस दिया? 57 को हमने नोटिस दिया है। जब 17 हॉस्पिटल सीज हुए हैं तो मौके पर सीज में सिर्फ 2 ही दिख रहा, 3 ठो। अच्छा, मैं आपकी एक बात काट के पूछता हूँ। जैसे हमने एक अभियान चलाया था झोला छाप डॉक्टरों को लेकर, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी एक आदेश आया कि झोला छाप डॉक्टरों को सीज करके उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई करके उनको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए। लेकिन जैसा अभी आपने कहा कि सीएमओ साहब ने एक बयान दिया, और जैसे 6 अगस्त के दिन इसी लालगंज क्षेत्र में 6 अगस्त के दिन 10 अस्पतालों को नोटिस दी गई, तो अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर भी खत्म होने आ रहा है, तो क्या अभी तक 3 दिन नहीं हुआ? 3 महीना नहीं, 3 साल बीत जाएगा। लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस दायरे में, घुसखोरी के दायरे में इस तरह विलुप्त है कि 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया लेकर के जितने अस्पताल सीज हुए हैं, जिन लोगों ने पैसा दिया उनका खुला है। अच्छा, जैसे ये 10 अस्पतालों में से जैसे 4 अस्पताल इन्होंने सीज किए, लेकिन उस 4 में से भी 2 अस्पताल खुल गए, धड़ल्ले से चल रहे। और जैसे आपने बताया कि कल आपने फोन भी किया था सीएमओ को और डिप्टी सीएमओ को, लेकिन क्या उस पर कुछ कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जहां तक मेरा ख्याल है कि लालगंज में 4 अस्पतालें सीज हुए हैं, जिसमें से 3 खुले हैं, सिर्फ 1 बंद है। 3 कौन सा? आपको पता होना चाहिए। एक कैजुअलिटी हुई थी आयुष हॉस्पिटल, वो न्यू आयुष हॉस्पिटल के नाम से खुल गया, बराबर उससे 200 मीटर की दूरी पे बस। और एक जो है आर्या हॉस्पिटल खुला, वो सीज है, वही सीज है। बाकी सबका चल रहा है। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। काम हो रहा है, यानी पूरा धड़ल्ले से काम हो रहा है। आप देख रहे हैं, पूरा दुनिया देख रहा है। जो लोग जाए मौके पे सब लोग खुले पाते हैं हॉस्पिटलों को। और जिले में कितने लोगों को नोटिस दी गई है, कितना सीज हुआ है, सारा सिस्टम सिर्फ पैसे का है। अच्छा श्रीमान, एक चीज और कि जैसे मुख्यमंत्री जी ने आदेश तो दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिला स्तर के अधिकारी हैं और उनके कार्यालय के कर्मचारी हैं, उन्होंने तो इसको पूरा पैसा कमाने का एक जरिया बना लिया है कि जाओ नोटिस दो, पैसा लो और काम करते रहो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, विनम्र प्रार्थना करूंगा कि जो ये नोटिस दिए हैं, या तो उसको वापस ले लें, अन्यथा जो कार्यवाही हो रही है उस पर अधिकारी टिके रहें। तो जैसे 3 दिन का नोटिस, तो ये क्या अभी जैसे ये आपके हाथ में एक पेपर है, हाँ? बराबर। इन 10 अस्पतालों के बारे में जरा आप बताएं, कौन कौन से अस्पताल को नोटिस दी गई थी 6 अगस्त के दिन? हमने बताया ना जी, ये तो छोटी सी मार्केट लालगंज है। पूरे जिले में 65-70 अस्पतालों को नोटिस दी गई है। 6 अगस्त से अब तक 3 अस्पताल छोड़ के पूरे जिले में हर जगह काम हो रहे हैं। अभी कल एक अस्पताल के बारे में मैंने
एडिशनल सीएमओ माननीय अलेंदर जी से हमारी बात हुई। उन्होंने पांडे जी से भी बात करवाया, जो डिप्टी सीएमओ हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं मौके का निरीक्षण कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई निरीक्षण नहीं हुआ है। अच्छा, वो न्यू आयुष। न्यू आयुष करके जो है, जी जी। तो उसपे कोई अभी निरीक्षण हुआ ही नहीं है। लेकिन अब जहाँ तक यह शासन को, प्रदेश के सरकार को गिराने का यह जो अधिकारी हैं, उनका काम है। सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार ये लोग अपना धन उगाही का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक छोटा सा बयान दिया कि झोला छाप डॉक्टरों को चिन्हित करके जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए। उनके नाम पर इन लोगों ने करोड़ों रुपयों की धन उगाही की है, छोटे बाजार से, एक छोटे से जिले से। तो इन लोगों की मंशा है, एज वेल एज होता है, जैसे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और सिर्फ शासन को गिराना इनका बेस है। यानी सरकार को गिराना ही इनका उद्देश्य है। अच्छा, जैसे आप ये कह रहे हैं कि सरकार को गिराना इनका उद्देश्य है, तो जैसे अब लालगंज सीएससी के जो अधीक्षक है राजेंद्र जी, आजमगढ़ सीएमओ अशोक कुमार तो चलिए यहाँ से 40 किलोमीटर दूर बैठे, लेकिन लालगंज सीएससी के अधीक्षक गोसाई की बाजार पहुंच जाते हैं, निहुरगंज पहुंच जाते हैं, यानी 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर जाके कार्रवाई करते हैं, और उन्हीं की बाजार में 500 1000 किलोमीटर की दूरी के अंदर जो झोला छाप डॉक्टर बैठे हैं उस पर कार्रवाई नहीं करते। वो कभी नहीं करेंगे। उनके अगल बगल तमाम लोग बैठे हैं, वहाँ पे कभी नहीं करेंगे। बस जैसा एक शब्दों में मैंने कहा ना कि धन उगाही का दायरा, तो 25 किलोमीटर दूर सफ़र कर लेंगे, धन उगाही कर लेंगे, लेकिन बगल में नहीं देखेंगे। बगल में किसी की महिला मरी, किसी की पत्नी रही होगी, किसी की माँ रही होगी, किसी की बेटी रही होगी, किसी की बहन रही होगी, और उसकी कैजुअलिटी हो गई, हॉस्पिटल का नाम दिया गया, सीज हो गया। 200 मीटर के बगल में दूसरा अस्पताल खुल गया। और अगर जिन लोगों का सीज हुआ है वो वहां जाके काम कर रहे हैं, वही लोग इन्वॉल्व थे, वही लोग इन्वॉल्व हैं, आज भी इन्वॉल्व हैं। उन लोगों का स्पष्ट का नाम है कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सूरज श्रीवास्तव जी हमारे अपने आदमी हैं। मैं सूरज श्रीवास्तव से कह के सीएमओ को, डीएम को तलब करवा लूंगा, अस्पताल तो चलाऊंगा। कोई क्या करेगा? ये सागर राजभर करके एक लड़का है जो बाल स्वास्थ्य केंद्र के नाम से अपना सेंटर चलाता है। अच्छा, इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया उन्होंने? अरे खुले शब्दों में उन्होंने एक बार नहीं 1000 बार सूरज श्रीवास्तव का नाम लेते हैं। तो जैसे ये जो आदेश जो आया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आया, और ये कोई पार्टी बेस पे तो ये आदेश नहीं था, ये तो जनहित का समस्या है ना, पूरे उत्तर प्रदेश की लोगों की समस्या। और मेरे ख्याल से भारत देश के जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उन मुख्यमंत्रियों में पहले ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे जिन्होंने ये आदेशित किया कि झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई हो, जनहित, जनता के लिए ना। तो इसमें तो सभी लोगों को आना चाहिए। लेकिन अगर कोई जैसे हॉस्पिटल चला रहा है और वो जिला अध्यक्ष का ही, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का नाम ले रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं तो कुछ झोल होगी। निसंदेह इसमें झोल है। और जहाँ तक ये लड़का सिर्फ बदनाम कर रहा है, इस लड़के का, जो सागर राजभर नाम का लड़का है, ये जिला अध्यक्ष को, भारतीय जनता पार्टी को ये बदनाम करने की इसकी रणनीति है। ये जो है सिर्फ मैंने शासन को, सरकार को, सामने भावी चुनाव को देखते हुए उनको गिराने का इसका एक जरिया है। तो ये चीजें आपने जिला अध्यक्ष सूरज श्रीवास्तव से बात की, वार्ता हुई? नहीं, अभी सूरज श्रीवास्तव से मेरी कोई वार्ता नहीं हुई है। सूरज श्रीवास्तव से मैं वार्ता करूंगा और इस बारे में उनको अवगत कराऊंगा कि यह गलत है। अगर आपका नाम बार बार आ रहा है, या तो आप क्लियर करिए, अदरवाइज अपना नाम मत दीजिए। अच्छा, एक चीज और राय साहब कि जिस तरीके से आजमगढ़ सीएमओ कार्यालय लगातार विवादों में घिरा, इससे पहले यूपी एसटीएफ ने छापामारी की, लाखों रुपए का स्कैम उजागर किया, उसके बाद संविदा कर्मी की नियुक्ति सीएमओ अपने द्वारा करा रहे थे, वो ऑडियो वायरल हुआ, और नवनीत सिंह जो जिला अधिकारी हैं उन्होंने संज्ञान में लिया। और उसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री का आदेश आने के बाद भी आजमगढ़ सीएमओ अगर कार्यालय अगर
कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिस तरीके से धन उगाही कर रहा है, तो उस पे क्या आप मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे इन सब चीजों से? निसंदेह अगला लेटर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख करके इस पे भेजूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पर थोड़ा सा सीरियस होइए। दो ही स्टेप हो, या तो अधिकारी जो है पैसा लूट रहे हैं आपके नाम पर, आपको बदनाम किया जा रहा है, जिससे भावी चुनाव में आपकी सरकार गिरने के पूरे चांसेस बने रहेंगे, और अधिकारियों की नकेल नहीं कसी जाएगी तो ये इसी तरह उड़ते रहेंगे और छोटे छोटे डॉक्टरों को हैरान करके धनुगाही करते रहेंगे और सरकार को बदनाम। सरकार बदनाम होगी। सरकार तो हमारी बदनाम होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे हैं, जिनके संगठन से हम लोग बिलोंग करते हैं, वो तो बदनाम हो रहे हैं। बराबर। चलिए, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो जैसा ही अभी आपने देखा, हमारे साथ में विश्व हिंदू महासंघ भारत के राष्ट्रीय सचिव राय साहब बैठे थे, और हमारे इस अभियान में मुझे ये कहते हुए जरा भी संकोच नहीं होगा कि पूरे आजमगढ़ जिला और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पहले ये व्यक्ति मिले जिन्होंने मेरे इस अभियान में मेरा साथ दिया और खुल के बोला। और ये चीज भी इन्होंने जो कहा है, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अगर यही चीज अगर मुख्यमंत्री के अलावा, योगी आदित्यनाथ जी के अलावा अगर किसी और ने कही होती तो शायद इस पे अभियान भी चलता, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया, तो इसके लिए दूसरी अदरवाइज जो पार्टियां हैं वो दब के बैठी हैं कि वो चाहती हैं कि अगर हम कार्य करेंगे तो मुख्यमंत्री का नाम होगा। और अधिकारियों की भी कहीं ना कहीं मंशा ये है कि मुख्यमंत्री की फरमान की उल्लंघन किया जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की छवि धूमल हो और बदनाम हो। मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।